दोपहर की राम राम दोस्तों। आज फिर लेट हो गए हैं। बच्ची की तबीयत रात से खराब थी तो चक्कर में उसमें लगा रहा। बहुत सारे काम थे आज, लेकिन कई लोग बाहर गए, अधिकारी नेता लोग। तो हम गए थे लाल चौकी में। तो पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र जी यादव बोले नगर निगम में है। तो हमने उनको फोन लगा, उन्होंने बोला नगर निगम में कवाड़ के काम से आया हूँ, तो भैया से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नए साल तो हमारा गुड़ी पड़वा और चेटी चंड को बदलता है, इसलिए बधाई नहीं देंगे। तारीखें चेंज हुई है, साल चेंज हुआ है, तो ये अंग्रेजों की चीज हमने अपने ऊपर लागू कर देंगे। भैया आपसे मेरी ये शिकायत है। पहले तो ये धामेजा जी का प्लाट है, ये इसके नीचे टंकी के पीछे आपने देखा होगा। तो उनकी पूरा वहाँ पे नाली, मतलब इधर की जो नाली थी ना ऊपर आनी चाहिए, तो नीचे कर दी लोगों ने। तो पूरा वहाँ कचर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। जो धामेजा जी का जो आप प्लाट बता रहे हैं, उनके जस्ट बाजू में मोहन सेठ आसवानी जी की जमीन, तो देखा होगा आप यदि इस प्लाट पे गए होंगे। उनने पहले अनडाइवर्टेड करके लोगों को प्लाट बेच दिए, तो उनमें लोगों ने मकान बना दिए, और उन्हीं लोगों के घरों का पानी वो धामेजा जी की जमीन में आ रहा है। तो उसका क्या निराकरण करें? उसका निराकरण ये है कि हमने प्रस्ताव बना के नगर निगम में दिया है नाली का, वो प्रोसेस में है। अब वो टेंडर पर प्रक्रिया पे आने वाली चीज है, और टेंडर पे आने के बाद वर्क ऑर्डर होगा तो नाली का निर्माण हो जाएगा। तो वो जो धामेजा जी की जमीन की समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। हाँ। और ये मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आदर्श नगर से कल मेरे को एक फैमिली मिली थी, बोले सफाई की बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या कारण है कि आप जैसा मतलब एडवोकेट वकील होने के बावजूद वहाँ ऐसी शिकायत आ गई? आदर्श नगर के अंदर 3-4 बस्तियां हैं। आदर्श नगर है कि 5 गलियों का, उसका एकता नगर है, इंदिरा बेड़ी है, ये पांचों उसी में आते हो ना? हाँ, आप ही के उसमें। हाँ, और फिर न्यू आदर्श नगर भी आता है उसके अंदर। आदर्श नगर में आज विगत 15-17 सालों में सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, उसका नाम राजा चावरेकर। वो आज दिनांक तक वही नाली साफ कर रहा है, वही झाड़ू लगा रहा है। अब मेरे द्वारा 3 माह पूर्व में एक प्रक्रिया चालू करी गई है कि जो गैंग रहती है उसको हफ्ते में एक दिन आना। नहीं, हफ्ते में 3 दिन वहां जाके डेली सफाई का, हफ्ते में 3 दिन सफाई का कार्य कराया जा रहा है। और आप जाके वहाँ स्पॉट भी देख सकते हैं, पहले से कम 90% सफाई व्यवस्था में सुधार है। 100 तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक ही कर्मचारी के पीछे 3 से 4 हजार। अब मैं यहाँ से हमारे उपायुक्त सर प्रदीप जैन सर और महापौर जी, मैंने आप दोनों को बोला कि स्टाफ की कमी है, लेकिन आपने कहा नहीं पर्याप्त स्टाफ है। अब ये एक पार्षद प्रतिनिधि है लाल चौकी क्षेत्र के, तो ये खुद बोल रहे हैं कि एक ही बंदा कर रहा, तो एक बंदा कैसे करेगा इतना सारा काम? तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, बहुत सारे हमारे भाई बेरोजगार हैं, उनकी नियुक्ति की जाए, भले ये भी अस्थायी तौर पे की जाए, लेकिन थोड़ा शहर सुंदर करना है तो थोड़ा आपका योगदान बहुत चाहिए। पेनाल्टी लगाते नहीं हो, रिश्तेदारी निभाते हैं। अभी मैं मेरे ही घर कोई फेंकेगा तो मैं बोलूंगा लो भैया से बात कर लो। तो ये सब नियम वाली हटा दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, पार्षद महोदय द्वारा विगत 8 माह पूर्व 6 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक लेटर दिया गया। वो से मुझे जानकारी मिली गई प्रोसेस में। अब वो कहाँ तक प्रोसेस में है, कितने दिन लगे? मतलब प्रोसेसिंग क्या 5-6 साल बाद की होगी? नहीं ये नहीं, अभी तो नियुक्तियां होने वाली जल्द से जल्द। अब ये चुनाव, विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लग गई, तो सरकार फिर बनी। अब वो ये लोकसभा चुनाव के लगभग पहले नियुक्तियां होने की संभावना। अब ये पार्षद प्रतिनिधि खुद ही बोल रहा है कि हमने खुद ने दिया लेटर का। महापौर जी की संज्ञान में है कि नहीं है? यहाँ कई बार क्या होता है, फाइलें इधर उधर हो जाती है, महापौर जी तक तो कई बात पहुंचती नहीं है। मैं किसी की बड़ाई बुराई नहीं कर रहा मैं। जैसे कई बार जैसे वो ये तुम्हारा, मैंने ये ब्रांड एम्बेसडर का बोला था महापौर जी को, तो उनको पीए से पूछना पड़ा था। ये पुराने अपने, क्योंकि उन्होंने नियुक्ति की नहीं है अभी किसी की, ये पूर्व किए गई नियुक्ति थी, जिनको अभी उन्होंने बैनर लगाया था, तो हमको अभी जानकारी लगी थी। अब मैं ये पूछूंगा कि पार्षद जब ऐसा कह रहा है कि एक कर्मचारी है, जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम जनता की कैसे सुनवाई हो? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं महापौर जी का तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। महापौर जी के द्वारा महालक्ष्मी माता वार्ड क्रमांक 33 में लगभग 60 से 70 लाख रुपए का कार्य कराया गया अभी 2-18 महीने के अंदर, जिसमें संजीवनी क्लिनिक 25 लाख का बन रहा है, एक 7 लाख रुपए का रोड दूसरी कॉलोनी में, आदर्श नगर में 5 लाख रुपए का रोड सीसी, आदर्श नगर में 2,40,000 का एक रोड सीसी चालू हो गया, बन गए हैं। तो आप तो आप यहाँ मतलब योग्य है। और अभी हर वार्ड पार्षद ने क्या बोला कि 5-5 लाख रुपए में आप और बता रहा हूँ, महापौर जी के जो मेरे वार्ड में कार्य कराया गया
1,80,000 का पेवर ब्लॉक और नाली आदर्श नगर में एक मंदिर के प्रांगण में। तिलक नगर, विद्यानगर, विजयनगर, केशव नगर, वहां पर 4 क्रॉसिंगों का कार्य कराया गया है। और अभी 4,90,000 का एक रोड पास हो गया है, सीसी रोड, अनिल विश्वकर्मा के मकान से गांव सिंधे के मकान तक गायत्री कॉलोनी में। और आदर्श नगर एकता नगरी कॉलोनी में 3,50,000 का WBM रोड, जिसके वर्क ऑर्डर 4 से 6 दिन में होने वाले। मतलब आपकी एक समस्या अटकी है सिर्फ सफाई करने की, बाकी लगभग काम ये सफाई कर्मचारी के देखो तो पुराना समय चला आ रहा है। बाकी लगभग मेरे यहाँ तो महापौर जी के आदेश से लगभग बहुत सारे कार्य निपट गए हैं। भैया को सुपर विधायक प्रतिनिधि बोलेंगे। और ये पहले पार्षद हैं जिन्होंने बहुत सारे काम गिना भी दिए। नहीं, मैं तो गिना नहीं रहा हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं मेरे वार्ड में। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप RTI लगाओ मेरे वार्ड में कि कितना कार्य हुआ है। यदि मेरे वार्ड में, शहर में सबसे ज्यादा कार्य नहीं हुआ तो आप जो बोलेंगे वो। मतलब पहले और पार्षद आप में बताओ, उसमें मैंने 4.5 लाख का हाई मास्क लगवाया। ये 6 तारीख को महापौर जी ने उसको ओपनिंग करी। वो 12 पोल, 4,65,000 के बिजली के पोल, गायत्री कॉलोनी, आदर्श नगर इसमें लगे। 300 मीटर पाइपलाइन, नर्मदा पाइपलाइन। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है 18 महीने के अंदर। नहीं, असली में हुआ क्या था भैया, आप जाके थे नगर निगम और मैं तो आपको वार्ड घुमाता, लेकिन जिस प्रकार आप प्लाट का जो आपने बता दिया कि वो क्या परेशानी थी, क्योंकि मैं 2 बार गया वहां पे प्लाट देख कर आया था, बहुत हालत खराब थी। जैसे कि आदर्श नगर में सिर्फ सफाई को लेकर ही तकलीफ है, किसी ने मेरे को दूसरा अभी तक कोई बोला नहीं आपके वार्ड से। मैं उस चीज को मंजूर कर रहा हूँ ना कि एक ही कर्मचारी है, राजा चावरे घर, मेरे द्वारा हमेशा वार्ड में मतलब हफ्ते में 3 दिन उसकी वो दलेल कराई जाती है। उसको दलेल बोलते हैं। मैंने सामूहिक रूप से पूरे वार्ड के 19 कर्मचारी वहां जाके साफ सफाई करते हैं। महापौर जी से फिर एक बार निवेदन करेंगे कि आप ये चीज संज्ञान में लें और नियुक्तियां करें। सफाई कर्मियों की बहुत शॉर्टेज बता रहे हैं, हर वार्ड में बता रहे हैं कि हमारा वार्ड बड़ा है, दो दो है, 3 है, 2 है, 3 है। और जैसे भैया आपने बताया, कई लोग मेरे को बोल भी रहे थे कि हफ्ते में एक दिन गैंग आती है इधर किधर, जहाँ शिकायतें ज्यादा रहती है। तो ये हफ्ते हफ्ते की सफाई से तो शहर सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि 8 दिन में तो कचरा वापस उतने ढेर हो जाएगा। क्या होता है, जैसे जहाँ पर नियमित कर्मचारी भी है, ये सुबह के समय अपना जो कार्य कर लेते हैं सफाई कर्मचारी, उसके बाद दोपहर में जो उनका कार्य रहता है, वो जहाँ पर समस्या थोड़ी, जैसे कोई कर्मचारी छुट्टी पे चला गया या वो कोई दूसरा समस्या आ गई, वहां पर उनकी दलील कराई जाती है सभी कर्मचारी को। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ट्रैफिक में गया बोले स्टाफ नहीं, हॉस्पिटल में चले जाओ नर्सों का स्टाफ नहीं, नगर निगम में आओ स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ नहीं। तो ये स्टाफ कम होने की वजह क्या है? पहले समय के जो भी रहा हो, पर मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पार्षद भाइयों को अपने स्तर पे भी काम कराने का प्रयास करना चाहिए। अपन सब कार्य नगर निगम और पब्लिक के भरोसे नहीं कर सकते, आपके नगर निगम ही करेगी। आपको पब्लिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। भैया जैसे आप एडवोकेट है, तो थोड़ी सी मेरे मन में बहुत दिनों से वो चल रहा था, ये जो एक कोई कानून पारित हुआ यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जो अपन उल्लंघन नहीं कर सकते लेकिन जानकारी ले सकते, संविधान को अधिकार देता है। कि मैंने नगर निगम में बात करी कि जो कुत्ते हैं, जैसे जंगली कुत्ते आते हैं जो खुखार हो गए हैं, किसी को बीमारी लग गई, तो मैंने ये लोग आप ले जाते हो, इंजेक्शन लगाते हो तो छोड़ देते हो। तो ऐसे तो फिर अगर आप ऐसे तो खुखार आतंकवादियों की भी नसबंदी कराओ, उनको भी इंजेक्शन लगाओ और छोड़ दो, वो थोड़ा ना कुछ करेंगे। नहीं, आतंकवादी और जानवरों में बहुत अंतर है। अरे आप मेरे को बताओ, जानवर आतंकवादी तो फिर भी नहीं मारेगा कि मेरे को छोड़ दिया, लेकिन ये तो जो जानवर है, अब भी आप ही के पार्टी के पार्षद पुनीत चौरसिया को काटा, एक अंकल को काटा, मेरा भतीजा घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो और कई लोग तो जैसे स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से उल्टा सीधा, अभी मेरे को फोन आया था घासपुरा से 2-3 दिन पहले, घासपुरा नहीं, ये तुम्हारा मानसिंह से, बोले यार मनीष पंजाबी तो अधिकारी होके ऐसी बात कर रहा। तो मैंने बोला वो अधिकारी नियम वाली सही बता रहा है, क्योंकि मेरी अमर भैया यादव जी से पहले चर्चा हुई थी, तो उन्होंने मेरे को पूरा नियम बताया था कि हमारी मजबूरी है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि उसका तोड़ क्या करें, वो केस किस पे करूं? जो जंगली, जैसे मेरे कुत्ते ने किसी को काटा तो वह सामने वाला तो मेरे पे केस कर देगा। अब ये जंगली काट रहा है, कभी कोई दुर्घटना हो जाए बच्चे के साथ तो कोई जिम्मेदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पूर्व मंत्री मेनका गांधी द्वारा 1978 में लगाई गई, आवारा जानवरों के संबंध, उसके अंदर आवारा ये कुत्ते भी शामिल किया गया। तो पशु सुरक्षा निवारण अधिनियम के तहत उसकी धारा 38 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश करा है, जो भी आवारा कुत्ते हैं, इनकी बढ़ती आबादी और रेबीज के कारण इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर इनकी नसबंदी और टीकाकरण का प्रावधान करा जाए। और इनका ये सिर्फ इतना कर सकते हैं नगर निगम के माध्यम से, जो भी आपके शहर में आवारा कुत्ते, इनकी नसबंदी करके 15 से 20 किलोमीटर शहर नगर सीमा से उसको बाहर छोड़ सकते हैं।
इतने ही कर सकते हैं, बाकी आप उनको ना जहर दे सकते हैं नहीं नहीं, आप ना मार सकते। मेरी बात जहर देना और मारने में 5 साल की सजा का नहीं नहीं, प्रावधान आप मारना कोई किसी को, अपन क्यों किसी पशु को मारे? जैसे आप अभी बोल रहे हो आपकी नियम वाली 25 किलोमीटर कहीं भी व्यवस्थित छोड़ है। सकते छोड़ हैं, सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वही नहीं ना, वो न जहाँ से उठाया वहां से फोटो खींचना है और उसको वहीं छोड़ते वक्त भी फोटो खींचना। मेरे को तो नहीं, नगर निगम के अधिकारियों ने बताया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसकी नसबंदी कर रहे हैं, वाकई में छोड़ रहे हैं। पर कम से कम शहर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने के लिए कुछ तो कुछ कड़े अपने को प्रावधान और नियम बनाने पड़ेंगे, तो अब उसको शहर से बाहर जाके छोड़े। जैसे आप वकील हैं तो आप जिस एक लोकल नागरिक भी है, तो आप क्या प्रोसेस समझते, कैसी क्या प्रोसेस होनी? मैंने आपको अभी बताया ना, इनकी नसबंदी करने वाले इनको शहर से बाहर छोड़ दें। बाकी अपन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। 25 किलोमीटर भी तो मना ही कर रहे हैं ना, ये तो जहाँ से उठा रहे हैं वही छोड़ रहे ये भी छोड़, इनकी गलतियां हैं, हैं, निगम की गलती है, जो संबंधित हो निगम, जो विभाग में। ना महापौर जी को उसकी जानकारी होगी ना कमिश्नर साहब को जानकारी होगी। वो सिर्फ अपने ले आके वहां पकड़ रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, 2 दिन उनको रख रहे हैं वहां पर, उसका छोड़ दे रहे हैं। वही छोड़ रहे हैं जहाँ से उठा रहे हैं। तो बाहर छोड़ना चाहिए भाई, तो भैया मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा तभी कि इस समस्या का हम एक समाधान हो वकील सकता से है। भी बात कर रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी है, और हमारा सहयोग हो गया कि भैया की वकील होने के नाते हमसे ये जानकारी मिल गई। भैया ने बोला 25 किलोमीटर बाद कहीं ऐसी व्यवस्थित व्यवस्थित जगह पे छोड़ सकते हैं जहाँ व्यवस्था हो उनको खाने पीने की, हाँ, ऐसी जगह पे छोड़ सकते हैं। और आज ये हमारे नगर निगम, ये हमारे मुल्लू भैया, एक मिनट, आपका जन्मदिन भी है, हार्दिक शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष देखिए जन्मदिन के दिन भी नगर निगम में डेरा डाले हुए हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे बहुत भाई बहुत हैं। बधाई जन्मदिन की भाई। भैया आपसे भी जन्मदिन है, लेकिन आपसे माफी चाहूंगा, आपसे भी एक शिकायत थी कि आपके वार्ड में मैं गया था, ये गौली मोहल्ले में जहाँ नगर निगम का स्टाफ ज्यादा रहता है, तो एक पुराना क्षतिग्रस्त शौचालय था, तो उसका टैंक पूरा भरा हुआ है। तो क्या बच्चे वहाँ खेलते हैं, कभी कुछ हादसा हो गया तो उसके बाद प्रशासन जगेगा कि पहले ही जगेगा? देखिए, प्रशासन तो आवाज तो ऊंची खंडवा प्रशासन तो खंडवा का हादसों के बाद जागता है। आपने जब भी देखो शहर में आग लगी, रखो। 5 बार शहर में आग लगी, 5 बार नगर निगम का प्रशासन का क्या रवैया पूरे खंडवा ने देखा, मुझे बताने की जरूरत अभी पानी का जैसा बोल रहे हो, आग लगी, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा राजेश यादव जी को, जिनने उनकी तत्परता से, जो, हाँ, मैं तो मतलब उनको अवार्ड देना चाहिए सरकार को कि उन्होंने जो तुरंत में जो कार्रवाई करी, ये मैंने देखा जो चीज वहाँ महसूस करी कि ये नियम वाली को ताक में रखते हुए उन्होंने अपने सोर्सों से पानी भिजवा, तो फायर फाइटर के आपने नियम पढ़े? फायर फाइटर के क्या नियम होते हैं, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं विपक्ष में तो मैं बुराई करूंगा, जो चीज अच्छी होगी मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। खंडवा में पानी की व्यवस्था अच्छी है, अभी वो भरने के लिए जो भी 3-4 बार आग लगी थी, तो राजेश भाई ने अच्छा काम किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन फायर फाइटर की क्या स्थिति है, मैं वहां मौके पर मौजूद था, एक फायर फाइटर वहां आके बंद हुई, 1 घंटे से लेकर आधे घंटे में ठीक हुई, गेयर नहीं लग रहा था, उसमें सर्च लाइट नहीं थी, उसके अंदर निशानियां थी जो निकल नहीं रही थी, और थी भी तो उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं था, कर्मचारियों के पास कोई ड्रेस नहीं थी, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो आग बुझा पाए। इस तरीके से नहीं चलेगा, लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है, आपको भी पता है भाई साहब, बहुत अच्छे पार्षद है ये, अच्छे जानकार भी हैं। भैया मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या नियम होना चाहिए? मैं यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष को दोषी ठहरा हूँ कि आप क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे? हर चीज में आप नहीं, मुझे दोषी नहीं ठहरा दोषी नहीं सकते। ठहरा सकते। मेरी बात सुनो, किसी से मेरे को आप बोल देखिए रहे आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि हर चीज में विपक्ष दोषी नहीं होता है। मतलब हम तो स्पॉट पे गए, हमने जो व्यवस्थाएं देखी हमने बोला। पहले भी मैंने आवेदन दे चुका हूँ, मैं कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, जब पहली बार यहाँ पर आग लगी थी उस टाइम हम लोग थे, वो यहाँ पर इंदौर नाके पर लगे थे, तब मैंने ये मुद्दा उठाया था। मैंने जाके कंडम वाहनों को लाइव चला के बताया भी। उसके बाद अगर विपक्ष के चेताने के बाद भी अगर कभी कोई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनके कान में जू नहीं रहेंगे तो उसमें विपक्ष क्या करेगा? ये मेरा कहना है, दोष मरना बहुत आसान है, आप स्वतंत्र हो, आप जो भी मेरे पे दोष मरना चाहोगे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन उसमें विपक्ष की कोई गलती नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी कोई काम नहीं करेगी तो उसको तो कुछ जगाने के लिए ना, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि विपक्ष मजबूत भी होगा तो देश जल्दी तरक्की करेगा, उन्होंने पहले भी आपको बोला था। लेकिन विपक्ष में क्या होता है कि आप संगठित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, हम संगठित हो न हो इससे हमको कोई फर्क, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जानकारी आपके पास है तो मैं एक तो बोलूँ कि आपको करना चाहिए, मैं आपके साथ हम कर रहे हैं ना, आप कल चलिए, मैं कल मेरी बात सुनो, चलो ना आप, मेरी बात सुनो, मैं तो अभी कोर्ट में केस फाइल करूंगा कि कर्मचारी कितने हैं, कितने के सर्टिफिकेट है कि नहीं उनके पास है, और कितने की ड्यूटी है, और कितने क्या तनख्वाह मिल रही है, और कहाँ है इनकी ड्रेसें कहाँ है।
आग कोई ऐसे बुझाते सिंपल कपड़ों में जाकर? बोले अचानक लग गई तो क्या ईमेल करेगा आग लगाने वाला या कोई कि भैया नगर निगम हम 28 तारीख को 5 बजे हम आग लगा रहे हैं? ये तो अचानक ही लगती है आग। मैंने 3-4 अधिकारियों से बात करी, बोले भैया अचानक आग लग गई तो क्या तुमको फोन लगाएगा कि कौन तुमको क्या बोलेगा भैया आग लग रही है? स्वास्थ्य कर्मी है, इनके पास भी कहाँ है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। मेरा लेटर पैड आप देखिए, मैं कोई भी चीज करता हूँ तो मैं उसको ऑन रिकॉर्ड रखता हूँ, मेरे पास फाइल है। मैंने ये अग्निशामक यंत्रों के लिए मैंने 6 महीने 8 महीने से चेता रहा था कि आपकी व्यवस्था सुधार लो। एक एक वाहन वहां खड़ा हुआ कंडम हालत में, जो मशीन जो उसमें फॉग निकलता है जिसमें वो केमिकल के थ्रू वो बनता है, उसकी आप हालत देखो जाके। कल आप जाओ वाहन शाखा में और देखो, अभी पिछले 8 महीने में तो जितने भी वाहन चल रहे थे एक के भी बीमे नहीं थे, न फिटनेस था। अगर उससे कोई दुर्घटना घट जाएगी तो किसके ऊपर वो जाएगा? ये चीज आपने कही। मैंने बोला ना, फिर उसके बाद इन्होंने बीमे करवाए उसके। बोले सरकार का है, बोले चलता रहता, बोले कलेक्टर साहब को पता है। बहुत सारी कमियां हैं बबलू भाई, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको चटका लगाना जरूरी है। कैसे लगाएंगे? अब लगाएंगे धीरे से, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। अब ऐसे धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम हमारे कागज निकालेंगे, सबूत सहित बात करेंगे और अब कोर्ट में लगाएंगे। क्योंकि ये खंडवा में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर फैल चुका है, जिसमें नगर निगम एक ऐसी एक इकलौती संस्था है जिसमें आंखों देखा भ्रष्टाचार होता है। यहाँ हर जो भी कर्मचारी है, जो भी यहाँ जो भी सिस्टम में हो, सारे के सारे भ्रष्टाचार करने के लिए उनको रखा गया है। पांडे जी इतने सालों से एक ही जगह बैठे हैं, थोड़ा ऐसा टेबल चेंज हुई होगी शायद उनकी, मेरे को उतनी जानकारी नहीं। तो इनको कहीं दूसरा विभाग क्यों लेते हैं? वहाँ फाइल अटकाना, फाइलों के दौरे चल रहे हैं। देखिए, आप दौरे पे गए, उनके दौरे में हमको दिल के दौरे पड़ ये सवाल आप सत्ता पक्ष से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भी देखो, हम देखो हमारा क्या है, सुनो, हम लोग तो हमारी एक मर्यादा होती है। शहर में अगर कुछ घटनाएं घटेगी, कुछ बड़ा मैटर होगा, कुछ होगा तो हम उस पे आएंगे, हम बोलते, हमारी उपस्थिति हम दर्ज कराते हैं, लेकिन पक्ष की भी तो कोई जवाबदारी बनती है। जैसे बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ से बोलूंगा मैं कि खाद्य विभाग में जो पदस्थ थे पुराने टाइम से, सबसे ज्यादा टाइम से, तो उस पे दोष मंडाएंगे कि नहीं मंडाएंगे जो कांड हुआ? मैंने पहली बाइट में ही बोल दिया था कि उसी दिन मैंने आग लगी, मैंने लाइव बोला कि इसमें सबकी मिली भगत है। उस दिन उसके कॉल डिटेल निकालो, वो जो पवार साहब की, उनसे उन्होंने बात करी है, जो खाद्य विभाग वाला है उससे बात करी है। वही क्या मैंने बोला ना कि प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा भंडारण हो रहा है तो इसका दोषी कौन है? सबसे पहले तो भंडारण करने वालों जिनके सानिध्य में हो रहा था उनके ऊपर खिलाफत होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। रावत जी और गोले जी तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे, मैं बोलता हूँ विधायक भी चेंज हो गया, एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया, नगर निगम का आयुक्त बदल जाता है, महापौर चेंज हो जाती है, लेकिन ये दोनों एकदम बैठे हुए। इनको संरक्षण है ना बीजेपी का। मैं तो बोलता हूँ कि आने वाले बीजेपी के मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जुगताव साहब को बीजेपी का वो है पूरा वो सारे जितने भी यहाँ जो अधिकारी सब बीजेपी को कमीशन देते हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अभी तो राजनीति नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत। देखो आप एक स्वतंत्र नागरिक हो, आप बीजेपी के कार्यकर्ता बाद में, पहले आप खंडवा के आप हीरो हो और आपको ये सब चीज आपको सामने लानी पड़ेगी। आपको पार्टी के हित से ऊपर उठ के ये लोगों को आपको करना पड़ेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी से। अभी भारतीय जनता पार्टी के महापौर जी भारतीय जनता पार्टी के, मेरे लिए मेरा शहर पहले, आपकी बात से सहमत हूँ। भ्रष्टाचार तो मोदी जी प्रधानमंत्री, तो मैं भ्रष्टाचार पहले, मेरा जो पहला शुरुआत मैंने करी है, शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे, आएंगे ना उस पर भी सबकी पोतरी पुरान तैयार कर रहे हैं हम। खंडवा में भैया इनसे ब्रिज नहीं बनते हैं, इनसे गड्ढे नहीं भराते हैं। भ्रष्टाचार में आप देखिए कि नाले जो बन रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, संजीवनी क्लिनिक बन रही है उनकी क्या स्थिति है, कायाकल्प योजना में जितनी भी रोडें बनी उनके काम अभी चालू नहीं हुए हैं। हर पार्षद परेशान है, जो MIC सदस्य उनका 75, 80, 1 करोड़ के काम हो रहे हैं। हम कांग्रेसियों ने ऐसा क्या पाप करा है कि हमारे यहाँ 5-5 लाख रुपए के काम हुए? मैं तो हमारे सदस्य नहीं हूँ, मैं मुल्लू भाई, मेरी इनसे बातें नहीं हो रही, मेरी बात सुन, मैं इनसे, ये मेरा भाई है, ये पार्षद है, इनके शौचालय के बारे में कि उसकी जानकारी दे, ये दूसरे मुद्दे ना लेके। क्या चाहिए मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, आप बोलो। वकील साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऑन रिकॉर्ड मेरी बात सुनो। वकील साहब ये कोई कोर्ट नहीं है, मेरी बात सुनो, ये कोर्ट अपन जज के सामने बात नहीं कर रहे। आप मुल्लू राठौर से बात कर रहे हो और मैं तो आप जो सबूत चाहिए मैं वो देता हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप चेक करो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाऊंगा 1000 बार, पेश करिए, क्यों नहीं करी?
क्या जो चाहिए मुंह में आपको? बक दिया, ऐसा नहीं, होता क्या है? राजनीति क्या में। कोर्ट में नहीं कर रहे हैं अपन ऐसा नहीं कि हो रहा, कोई आप बोल रहे हैं कोई कि अनुच्छेद धाराएं आज लगा आने रहे वाला आपको बताएगा। हैं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। ये नगर बात निगम बोली है नगर निगम के नगर- अधिकारियों ने, नगर- आपको नहीं बोली होगी, मेरे को बोली है। नगर बोली हाँ होगी हाँ, तो मैं वो बोलूं तो नहीं? महापौर जी को बता सकते हैं। हम क्यों नेता बताएंगे? प्रतिपक्ष को क्यों क्यों बताएगा नगर निगम कर्मचारी? नहीं तो मैं पूछूंगा अपनी भैया क्या समस्या है महापौर एकदम। जी को बताएगा, नहीं, कमिश्नर साहब को बताएगा। क्या बताएगा उनको कि भाई हमारे पास है वो नहीं? नहीं, हमारे पास वो नहीं। कर सकते हैं। क्या कर सकते? नेता प्रतिपक्ष नहीं ये कर इनने सकते। क्या बोला कि भैया तुम्हारी क्या जवाबदारी थी, इनको जवाबदारी दे रहा हूँ। कि आप बोले अगर कंडम क्लियर हाँ, नहीं थे। मैं फिल्टर प्लांट पर मैं स्वयं मौजूद था। अरे 20 फिल्टर- टैंकर लगातार भरते टैंकरों से गए। आग बुझती, टैंकरों से आग बुझती। नगर निगम ने आग बुझाई। नहीं कौन? अच्छा, वो ये कर्मचारी थे। ये आप बीजेपी से ऊपर हट के बात करो, ये आपका हित मत देखो आप। मैं शहर हित की बात कोई कर रहा हूँ। शहर हित नहीं देख रहा। आप कहाँ थे उस टाइम आग लगी थी? तो आप थे वहाँ स्पॉट पे? स्पॉट पे थे आप? मेरे को फोटो खिंचाने का शौक फोटो नहीं है, मैं खिंचाने की आपको बात बता रहा नहीं, हूँ। आप जा नहीं कि मैं सकते हो। फोटो खिंचाने के लिए इतना बड़ा दिल होना, आज नगर निगम की फोटो खिंचाने के लिए इतना बड़ा दिल होना। अच्छा बच गई। अच्छा, नहीं तो फूट जाती, एक ही परिवार आगे के लग लोग जाती। घायल हुए, हाँ। 68 के लोग घायल हुए। वाह वाह, वो खुद भगवान ने बचा लिया तो उसमें बीजेपी ने बचा लिया। भगवान ने बचा लिया। वाह अरे भगवान वाह कहाँ वाह गए? भैया वाह। नगर निगम खंडवा भैया तुम्हारे तो हाथ जोड़े, तुम तुम्हारे वार्ड की बात करो, पूरे शहर की बात मत करो। पूरे शहर की जवाबदारी हमारी है और महापौर जी की है। आप मत बात करो, आप सिर्फ आप पार्षद की बात करो और आपके वार्ड में आप देखो, आप शहर हित के लिए बात मत करो। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। नहीं कर सकता। आप इतने समझदार हो, आप वकील हो पेशे से, अगर कोई गलती होती तो आप यहाँ पर उठाते, लेकिन आपने एक मुद्दा उठाया। कैसे उठाया? ये बस ये आपका हित है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के क्या नहीं हुआ? आपने भ्रष्टाचार कौन से अधिकारी कर्मचारी को ट्रेप करा दिया अभी तक? कौन सा? ऐसे ट्रेप 2 साल करता का रहते रहे, हम आप सबूत दे रहे हैं ना। भ्रष्टाचार तो दो ना, कहाँ दे रहे हो? क्या चाहिए बताओ ना, पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या चाहिए आप बताओ। आप मेरे बात की बात कर रहे हो, आपको क्या? चिल्लाना अरे चिल्ली, मैं सच बोलता हूँ, आपको बुरा लगता है। आप बताओ, आपने मेरे बात की, बबलू भैया ये व्हाट्सएप खोला, आवेदन भी बता रहा हूँ, निवेदन भी बता रहा हूँ और सब बता रहा हूँ। बताओ। मेरी बात सुनो, क्षमता नगर निगम में नहीं है। सुनो, बताया बोल भाई, क्षमता ऐसा नहीं होता है। बीजेपी की है, विपक्ष की नहीं है। हाँ, हमारे साथ धोखा हो रहा ना। आप तो बीजेपी के हो, आप लोगों को तो काम मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? आज हमारे वार्डों में 5-5 लाख रुपए का काम हुए और आपके वार्डों में कितने कितने काम हुए? क्या होना, क्या 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 करे फिर हम जाके? कुछ नहीं होता है। क्या करे हम? 70 लाख के काम हुए, तो क्या बोलूं मैं? अरे वाह, हम सो जाएंगे, लेटे क्या, मरे क्या? तुम्हारे तो काम हो रहा है, हम 13 पार्षदों के साथ क्या बीत रही, कभी तुम आए? तुम अकेले चिल्ला रहे, 12 क्यों नहीं चिल्ला रहे? अच्छा, नहीं चिल्ला रहे? तुमने सुनी नहीं? तुमको ये अरे वाह, बताओ 12 में तुम्हारे को तो तुम्हारे सामने चिल्लाएगी वकील साहब, ऐसा करो भाई साहब। वकील साहब, आप बुद्धिजीवी, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। नहीं जीना, सुनो, ज्यादा नहीं जीना है, ऐसे शहर में नहीं जी सकते इतना। नहीं जिएंगे हम भाजपा के साथ, नहीं जिएंगे, तुम्हारे जैसे लोग नहीं जीने देंगे। फिर ये भैया की बात रख रहा हूँ, वो शौचालय का जो टैंक है, शौचालय का जिस दिन मैं चुनाव में लड़ा था, उसके पहले से वहां पर कम से कम 20 से 30 डंपर माल पड़ा था, उसको फेंका। उसके बाद वहां पर वो करा, उस पर टेंडर लगाया। वहां पर मैंने कमिश्नर साहब से, महापौर साहब को लिखित में दिया था, उसकी रिसिप्ट भी ली थी। अभी मैंने 3-4 महीने पहले कमिश्नर साहब को बोला, साहब करवा दो, वहाँ बहुत गंदगी है। उन्होंने भेजा भी था कमिश्नर साहब ने। वहां पर गंदगी ज्यादा होने के कारण कोई ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर रहे? वहां पर गंदगी बहुत तो ज्यादा है। एक्सीडेंट साहब होगा, कोई तो काम होगा ना भैया। तो वो मेरी जवाबदारी नहीं है, वो मैंने बोल दिया है। हाँ। उसके बाद में सुनो, जैन साहब से मेरी लड़ाई हुई। मैंने कहा जैन साहब, आप इतना बड़ा वो कितनी गंदगी फैल रही है, उसका क्या करना है? तो जैन साहब ने बोला करवाते। उसको भी आज 18 महीने से ऊपर हो गई है बात। कुल मिला के नगर निगम में हमारे भाई पार्षद जैसे भाई हैं जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं। हम कुछ करते तो हमारे पे 10 उंगलियां उठाते हैं, लेकिन शहर हित नहीं दिखता है इनको। हमारा मन बहुत दुखी होता है, ये हमारे भाई पार्षद हैं, इतने पढ़े लिखे, मेरे को फक्र होता है। जब वहाँ डिबेट करते हैं ना, वो वहाँ पर जजों के सामने, तो खुश लगता है। कभी नगर निगम में भी बोले तो मेरा मन बहुत खुश होगा। आज भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी को हट जाओ, उसको छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी, आप अरे क्या राष्ट्रवाद है, क्या है? हम क्या भगवान, वो हम हिंदू नहीं है क्या? राष्ट्रवाद, मैंने हिंदू का तो बोला ही नहीं। फिर आप राष्ट्रवाद की क्या बात कर रहे मुसलमान वाली बात मेरे मुंह में ना डाल। हो? अच्छा, नहीं तो आप डालोगे, या काम आपका है? मैंने कैसे हिंदू मुसलमान राम भगवान की बात करते हो आप? आप सवाल कब अगर पूछोगे तो उसका जवाब भी देंगे हम, तो आपको सहन करना पड़ेगा। मैं तो सहन कर रहा हूँ ना, मेरी तो सहन शक्ति की आदत पड़ गई है। देखो, जो अब किसी पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है। इसने इन्होंने मेरे वार्ड की बात करी, तो मेरे वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहे? मैंने सब टेंडर लगा के रखे हैं। वार्ड में सबसे ज्यादा, मतलब कांग्रेस के वार्ड में जा रहा हूँ मैं, नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में 5 लाख 4 लाख 75 हजार से ज्यादा काम क्यों नहीं हुए? इसका जवाब कौन देगा?
मेरा कहना ये बबलू भाई, यदि भारतीय जनता पार्टी शहर में विकास कार्य नहीं कराती हाँ तो वो 5वीं बार महापौर नहीं बनते। ये तो तुम्हारा घमंड कह रहा है। अरे घमंड नहीं, मेरी बात तो बोलने दीजिए। नहीं क्या बोले और भैया, आज सुनने इनके लायक नहीं है। 20 पार्षद से कभी ज्यादा 21वां पार्षद हुआ है। तो उससे शहर ने नुकसान भुगता ना, नहीं हुए तो 21 पार्षद शहर लूट शहर में खाया ना, शहर- 140 करोड़ की शहर पाइपलाइन आबादी खा गए हुआ ना। है। कहाँ शहर हुआ आबादी बता हुआ दो, क्या हुआ क्या हुआ, एक आधा लाभ आबादी बता दो। पानी आता है तुम्हारे घर? 20 से 21वां हो जाता अच्छा तो आपको वाह। कांग्रेस की सबसे बड़ी अरे उपलब्धि मेरी है। हमको ऐसी बबलू भाई, उपलब्धि, सत्ता पाना फिर मैं उपलब्धि बोला नहीं 20 है। पे चिल्लाने वाला काम मेरी नहीं। बात सुनो, कार्य सत्ता पाना उपलब्धि नहीं है। हम सत्ता की कुर्सी इसलिए चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ना कि हमारा लाभ लें। आपके जैसे आप और आपकी सत्ता पार्टी से के जैसे हटने के स्वार्थी कारण नेता में हमको आप नहीं लोगों को चाहिए। बौखला हमारा एक नेता, एक पार्षद, एक आदमी, ईमानदार आदमी बीजेपी के 100 नेताओं से भारी पड़ता है। 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं तुम्हारे पूरे देश में बीजेपी के, लेकिन फिर भी उसको बीजेपी के नेता चाहिए। 2-2 विधायक हमारे तुमने छुड़ा के बना दिए। छाया मोरे 2 महीने में गई, उसको तुमने विधायक बनाया। नारायण पटेल जी को दूसरी बार बना दिया। सिंधिया जी को लेकर सारे तो हमारे इन पर, तुम तो सिर्फ दरी बिछाओ, ऐसा नहीं है, दरी बिछाओ, काम करो, झाड़ू पोछा मारो। ऐसा नहीं है। यहाँ पार्टी किसी इनके पार्टी साथ आर्टी के तुम्हारे लफड़े मत सामने डालो। कब्जे करवाइए। कद्र की हमको, हम ईमानदार, हमारे लोगों को ले गए तुम। आप लोग साहब हो रहे का स्टेटमेंट है, क्या कहाँ में गंदगी में पड़ी थी इतने साल तक। तुम उनको विधायक बनाओगे तो इतना भी नहीं बोलेगी वो? कैसी बात करते हो यार, बेचारी को तुमने विधायक बना दे, इतना भी नहीं बोले? सुनो, शहर विकास के लिए आप जनता को क्या बोलना चाहिए? जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बीजेपी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, रोडों पे निकले। अरे सफाई में तो और बीजेपी किसको क्या बोले? मेरी बात सुनो, खाना जो रोड पे फेंक रहा है, आप जागरूक कैसे करेंगे जनता को? जागरूक तो कर करके हम परेशान हो गए। 40,000 का हार के जागरूक करने का। हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं रहा मैं। रख के आ जाता घर पे। मेरे को ये बीजेपी से पार्टी मत कर दो। अभी मेरे को आप सोचो, मेरे पे ब्लेम है कि आप ही ने लगाया था कि तुम्हारे घर बैनर लगा था। किसका लगा था? मोदी जी का। महापौर अमृता अमर यादव मेरी भाभी है। आओ। अब मैं जो काम कर रहा हूँ शहर हित में, नाली नूलू में जा रहा हूँ, तो महापौर के ऊपर उंगली उठ रही कि नहीं उठ रही? मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूँ क्या? मैं नहीं निभा रहा हूँ रिश्तेदारी। मेरा तुमको धमकी भी तो है यार, तुमको गिरने वेगने चमकाया अभी अंदर रिकॉर्ड। फिर मैं तो डर रहा हूँ क्या किसी फिर बोले गोली मार देंगे बबलू भाई का, ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। कितना बुरा लगा मेरा। एक बबलू भाई इतना बेचारा बीजेपी का कार्यकर्ता हो के बीजेपी की गलतियां बता रहा है, उसके बाद भी तुम क्या नाम से तुम बेचारे का वो कर रहे हो तुम? सबसे अच्छी बात क्या है कि बबलू भाई को जानकारी में नहीं है कि बबलू भाई को कोई गोली मार देगा, और ये बात जानकारी बबलू भाई को। ये नहीं बोला लाइव चल के, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? ये वकील साहब अपन कहीं वहाँ कोर्ट में नहीं खड़े, यहाँ खड़े हैं। मेरी बात सुनो, अपन अनुच्छेद धारा है नहीं, देखो अनुच्छेद धारा में कितने छेद होते हैं, और इतने छेदों तुम लोगों को निकाल लेते हो सबको। तुम सच के साथ भी हो, झूठ के साथ भी हो। अपन यहाँ सिर्फ सच के साथ। ये राजनीतिक अखाड़ा है, न कि कोर्ट का अखाड़ा। क्या? मेरी पहले बात सुनो, आपसे हमारी उम्मीदें हैं, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। पार्टी तो उसका मैं बोलो, पार्टी आर्टी से मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप सच्चे नागरिक हो, मैं तो बोल और रहा हूँ आपको जिसने धमकी दी मैं उसके खिलाफ FIR करूंगा। आप सब नाम बता दो, नहीं, वो तो Z+ सुरक्षा दिलवाएंगे आपको। बबलू भाई स्वयं कर देंगे भाई। अब हम कहीं भी नहीं कर रहे, हमको कुछ करने दोगे कि नहीं, कि सब तुम ही ले लो? क्या चिल्ला है, आप चिल्लाओ, क्या चिल्ला है? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ ऐसा बोल सकते देखो मेरी बात सुनो, उनको संघर्ष की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से आपको बोलूंगा कि अपने को जो स्वच्छता लाना है खंडवा में, उसलिए आप जनता को क्या बोलेंगे? मेरा पार्टी से मेरा किसी से नहीं लेना देना। हाँ। लोग बोलते बीजेपी का, लेकिन उसके खिलाफ चल रहा हूँ। मैं तो शहर के साथ चल रहा हूँ, मेरे को शहर से मतलब। चलो मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जनता बहुत भोली भाली है। आप एक बार कांग्रेस को जिता के देखो, पूरा स्वच्छता में नंबर 1 खंडवा को ले आएंगे। अब इन्होंने इनकी बचकानी नहीं बचकानी हरकत नहीं भाई, देखो हक है। मेरी बात सुनो, जो हक दिखाते हैं वो चुनाव के देखो, चुनाव ने भाई एक बार तुमने 25 साल 30 साल से बीजेपी को देख रहे हो, एक बार कांग्रेस को देखो। क्यों कराएंगे? उतना बड़ा नेता यहाँ आएगा? ये तो गाड़े ना, जीत के बताया ना। नहीं, यहाँ क्यों आएगा राहुल गांधी? कांग्रेस के कोई भी गढ़ में अरे खड़ा क्यों करके करे, क्यों लाए उसको बेचारे को यहाँ? सिर्फ बीजेपी कांग्रेस देख। मैं क्या, आपने बोला भैया कैसे स्वच्छ हो, मैंने कहा एक बार कांग्रेस को ले आओ। हाँ तो क्यों नहीं, हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बेचारा है, और तुम बदमाश हो, सबके सब बदमाश हो। बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा बदमाश हो रहा। का कार्य कराओ। अरे भैया आप खुले आम करते हो, सबके सब पूरे लोग डरा। बबलू भाई को चमकाया तुमने, इतने मेरी बात सुनो, इतना भयंकर तुमने चमकाया सीधे साधे आदमी को। समस्या को लेके मैं आपसे फिर एक बार हाँ भैया हाँ भैया, स्वच्छता लाने के लिए इंदौर की जनता जागरूक है, क्या आप बोलना चाहेंगे? मेरा तो ये खंडवा शहर की जनता को यही निवेदन है कि
कि स्वयं जागरूक बने। भाई कर्मचारी बेचारे अपना कार्य जो कर ही रहे हैं। जी भैया आपको अपने धन्यवाद। घर का कचरा अपने घर में रखकर रोज जो कचरा जी वहां भैया आता है धन्यवाद। उसमें डालें और समय कहीं नहीं, मैं यही लगा आपके हाँ हाँ नाराज ना हो तो उनका सहयोग करें। आ रहा हूँ थोड़ी देर में, रोटी खा के, है ना? हाँ 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 बस आ हाँ। आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, जैसे मैं आज 39 साल का हो गया हूँ। मैं हर साल एक आदत छोड़ता हूँ, जिसमें से एक आदत है मैं बाहर कचरा नहीं फेंकता हूँ। मेरे घर में इकट्ठा करता हूँ, जब गाड़ी आती जब करता हूँ, रोड पे भी निकलता हूँ तो ये बात का ध्यान रखता हूँ कि डिस्पोजल जो भी खाद्य सामग्री है वो रोड पे नहीं फेंकता हूँ। और अगर अगर मुझे कहीं ज्यादा कचरा दिखता है तो मैं तुरंत नगर निगम को फोन लगाता हूँ और उसकी फोटो डालता हूँ कि साहब ये साफ करवा दो। तो नगर निगम में कुछ अधिकारी अच्छे हैं, वो जो साफ सफाई का ध्यान तो तुम रखते जब हैं। तक चालान की कार्रवाई नहीं कराएगी नगर निगम तुम थोड़ा सुधरेंगे। मेरे को नगर निगम की आय नहीं बढ़ानी, मुझे शहर को आएगी। स्वच्छ अरे करना है। मेरी बात सुनो, मैं ही कचरा नहीं फेंकूंगा। मेरी बात सुनो, पेनल्टी कोई उचित नहीं है। पेनल्टी आप किसी पे नहीं लगा, जैसे कोर्ट में हमारे वकील साहब क्या ऐसा बोल दे कि भाई तुम मर्डर करो और 5 लाख रुपए जमा करो और निकल जाओ, तो ऐसा नहीं आपको मालूम होता है है। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो फालतू के आगे भाई वो लगाते हैं ना पीआई, हाँ जो जिसपे दंड देना शुरू करा हाँ तो वो लगना बंद हो तो गई। पीएल लगती कैसे? आपने उसको पूरा अरे पढ़ा है? नहीं, वो नहीं बोला। कभी भी कोर्ट के सुप्रीम आदेश कोर्ट में पीएल बगैर तथ्य के बगैर कागज के नहीं लगती, और सुप्रीम कोर्ट की फीस इतनी होती है वकील की कि कोई दे ही नहीं पाता आम आदमी। तो वहां तो हर कोई पीएल नहीं लगा सकता, बहुत सारे नियम होते हैं, हर कोई नहीं चल जा सकता। ये कहना चाहूंगा कि अपन है ना आज नगर निगम में जा रहे हैं तो आप ये कांग्रेस बीजेपी अरे भैया हम तो देखो, हम तो कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी है, तो बात तो होगी ना भैया, दोनों पार्टी में थोड़ा तुलना तो करनी पड़ेगी ना। ये उम्मीद रखते हो कि आप शहर को आप बताओ क्या करना, शहर शहर हित में क्या अच्छा, कर एक रहे बात बताओ। अब कल मेरे साथ सिंधी कॉलोनी चलना हो? हाँ मैं चलूंगा कल। आपने हंसावाली चलना, भैया के वार्ड में चलना, हाँ सब भैया के मेरे वार्ड में चलना। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ लिखा है मैं गधा हूँ कचरा नहीं फेंकूंगा, हाँ। पढ़ भी रहा हूँ वहाँ फेंक रहा हूँ। हाँ। ये स्थिति खंडवा की। और खरगोन आगे क्यों सफाई में, इंदौर आगे क्यों सफाई में? खंडवा में और खरगोन नेता इनमें बहुत फर्क है। खरगोन के नेता घर में घुस के मारते हैं अगर कोई ज्यादा बदतमीजी करता है। वहाँ का अस्पताल की व्यवस्था सही है। इंदौर के नेता इतने दमदार है ना कि सही कर देते हैं सबको, और यहाँ देख लो वहाँ बल्ले मारते हैं वहाँ के नेता। खरगोन के नेता का बता दे हाँ। जिसके घर में उसको मारा हाँ हो। अरे बेट मारा हमारे हाँ, किसने मारा? विजय वर्गीय के बेटे ने ऐसा दिया तो बेट सब फट दिन से। अरे भैया तुम क्या समझते हो, वहाँ के अधिकारियों को मारते हैं? अरे जानकारी है ना, वीडियो दूं आकाश वर्गीय ने कितना बड़ा वेट मारा था ये अधिकारियों को। भैया यहाँ नेता चाहिए ऐसा जो मारे मेरा तो यही कहना है, भ्रष्टाचारियों को। एक बार अपना विचार करें, इनको नेता प्रतिपक्ष बनाए। विचार करे और आपको बना देते हैं। मैं काय को बनूंगा, मेरे राष्ट्रवाद पार्टी के साथ में हूँ। अच्छा हम तो देशद्रोही पार्टी के साथ में, तुम ही राष्ट्रवाद कर रहे हो। तुम्हारा राष्ट्रवाद ऐसा है खंडवा में भ्रष्टाचार करना, तुम्हारा राष्ट्रवाद ऐसा है कि खंडवा में अगर कोई बोले तो उस पर लाछन लगाना, और तुम्हारा राष्ट्रवाद ऐसा है कि तुम्हारा काम कर लेना, कांग्रेस के पार्षदों के साथ धोखा देना। तुम्हारा राष्ट्रवाद मैंने देख लिया, 25 साल में खंडवा बेहाल है।